नमस्कार दोस्तों, मैं भदौरिया टेक 5.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सुभाष चंद्र बोस इंडिया द ग्रेट मैन का आज आपको मैं जीवन परिचय बताने जा रहा हूं। इसको आप लोग देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, बेल की घंटी को दबाकर चैनल को प्यार दें। ऐसे ही नॉलेजेबल एंड जनरल नॉलेज, आईपीएल और जितने भी यूथ जो भी है सबके बारे में न्यू वीडियो आप सभी को मैं दिखाता रहूँगा। मेरे चैनल को प्यार दें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे बेल की घंटी को दबाएं और आगे ऐसे ही जीके नॉलेजेबल क्वेश्चन या आपको वो मैं जीवन परिचय बताता रहूँगा। आगे आप देखिए सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय क्या क्या है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी के अग्रणी एवं महान स्वतंत्रता सेनानी 1897 से 1945। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897, मृत्यु 18 अगस्त 1945। भारत के स्वतंत्रता संग्रामी के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। ये है नेताजी की पिक्चर, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897, कटक, बंगाल, वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंसी का उड़ीसा डिवीजन, ब्रिटिश भारत। राष्ट्रीयता भारतीय, शिक्षा बीए ऑनर्स शिक्षा प्राप्त की कलकत्ता विश्वविद्यालय से। इन्होंने पदवी अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938। प्रसिद्ध कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी के अग्रणी सेनानी तथा सबसे बड़े नेता थे। राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1921 से 1940। जीवन साथी एमिली सेंकल थी। 1937 में विवाह हुआ, किंतु जनता को 1993 में पता चला। बच्चे अनीता बोस फाफ, संबंधी शरद चंद्र बोस भाई और शिशिर कुमार बोस भतीजा। कुछ इतिहासकारों का मानना कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया था तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। नेताजी 5 जुलाई 1943 सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना में से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारतीय की अस्थायी सरकार बनाई, जैसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मोनाको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों से मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिया। सुभाष चंद्र बोस उन दिनों जन्म दे दिया। उनका नामकरण किया। 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों को दोबारा आक्रमण किया। कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया। एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा। यह महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन में महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों को आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई। वे उसके बाद रूस में नज़रबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए? ऐसा संभव नेताजी की मौत नहीं हुई थी। बहुत बड़ा खुलासा, नेताजी की मौत नहीं हुई थी। फ्लाइट क्रैश में बोलते हैं कि नेताजी की अगर हुई थी तो प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी किया? 16 जनवरी 2014 गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी को लापता होने का रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया। आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती, जिसे भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। जन्म और पारिवारिक जीवन क्या था? नेताजी का जन्म सुभाष के पिता जानकीनाथ बोस का सन 1905 का चित्र
विकिमीडिया कॉमन्स से। नेताजी सुभाष चंद्र जन्म बता दिया आप लोगों को, 2 नवंबर 2018, मूल जनवरी 2018 को। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। उनके पिताजी शहर के बहुत बड़े वकील थे, कटक के, जो उड़ीसा में पड़ता है। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया। प्रभावती देवी के पिता का नाम गंगा नारायण दत्त था। दत्त परिवार कोलकाता का एक कुलीन परिवार माना जाता था। प्रभावती को बोस का कुल मिलाकर 14 संतानें भी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। उनके माता पिता को 6 बेटियां और 8 बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष का सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। शरद बाबू प्रभावित और जानकीनाथ दूसरे बेटे थे। सुभाष उन्हें मौजूदा कहते थे। शरद बाबू की पत्नी का नाम विभावती था। ये है सुभाष चंद्र बोस का परिवार। शिक्षा लेकर IAS तक। सुभाष चंद्र बोस 1915 में इंटरमीडिएट में परीक्षा बीमार होने के द्वितीय, 1916 में दर्शन शास्त्र में, और उन्होंने 1919 में BA ऑनर्स कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किया उन्होंने, वहाँ 20 जुलाई 1921 गांधी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई थी। 1922 चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन द्वारा किया गया, जिसका 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस 26 जनवरी 1981 कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराया। सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। कारावास भी काटा है। 1943 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ था इनको। गोपनीय शाह नामक एक क्रांतिकारी कोलकाता के पुलिस अधीक्षक चार्ल्स टिकार्ड को मारना चाहता था। 5 नवंबर 1925 देशबंधु चित्तरंजन दास कोलकाता में चल बसे। उसके बाद ये सुभाष चंद्र बोस 1930 में सुभाष कारावास में ही चुनाव में उन्हें कोलकाता का महापौर चुना, इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। ये था सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी, उनकी जीवनी। और ऐसे ही आगे हमारे और नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब, लाइक, बेल घंटी को दबाएं। धन्यवाद। थैंक्स दोस्तों।